नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कहानी दो दोस्त की है। दो दोस्त मतलब दो दोस्त की कहानी, जिसमें एक दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और एक जो उसका दोस्त था वो काफी सॉफ्ट दिमागे का था। किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को कूल रखता था, लेकिन उसी का एक जो दूसरा वाला दोस्त था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता था। छोटे छोटे बात को लेकर के वो काफी क्रोधित हो जाता था, अपने आप को क्षति पहुंचाना शुरू कर देता था। ऐसा होता था कि कोई छोटी छोटी चीज अगर उसके सामने मिल जाए तो वो सारी चीजों को फेंकना शुरू कर देता था, तोड़ना शुरू कर देता था। ऐसी गुण उस दोस्त के अंदर थी। और बिल्कुल उसका विपरीत एक दूसरा जो दोस्त था, काफी सॉफ्ट दिमाग का था, काफी सिचुएशन को हैंडल करने वाला पर्सन था। और ये जो गुस्सा करने वाला उसका दोस्त था, वो दोस्त किसी से भी गुस्सा कर लेता था। अपने माँ भाई बंधु पे गुस्सा कर लेना, किसी भी छोटे मोटे बातों पे लेकर के गुस्सा कर देना, दोस्तों अन्य दोस्तों से गुस्सा कर लेना। इस सिचुएशन को देख करके उसके माँ बाप काफी ज्यादा परेशान हुए हैं और उसके माता पिता चिंतित रहने लगे कि इस लड़के का होगा क्या। काफी परेशान होकर के उसके माँ बाप ने उसके उस दोस्त से कहा कि बेटा, इतना ज्यादा गुस्सा करता है और ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये तुम्हारी बात मानता है, तो प्लीज कुछ भी करके तुम ऐसा कुछ करो ताकि इसका गुस्सा शांत हो जाए। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना सीखे। और दोस्त को बात समझ में आ गई। इसने भी अपने इस दोस्त से जा करके बोला, जिससे गुस्सा आती थी, उसे बोला कि मेरे भाई, तू मेरा सबसे करीबी मित्र है और मुझे ये आशा है कि मैं जो भी बात बोलूंगा शायद तुम उसे नहीं मानोगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसे भी कॉन्फिडेंस लेवल काफी इसका हाई था और उसने जाकर के दोस्त को बताया भी। उसके दोस्त ने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें एक काम करना है। इस दोस्त की बात सुन करके उसने कहा, बता मेरे भाई मैं क्या करूं। तो उस दोस्त ने कहा कि एक काम करना, तुम्हें जब भी किसी भी टाइम गुस्सा आए, बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उस दिन जाकर के उसने कील उस दीवार में 10 कीले ठोकी। फिर दूसरे दिन उसको और ज्यादा गुस्सा आया तो उसने 15 कीले ठोकी। देखते देखते जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो जाकर के 2 कीले 4 कीले इस तरीके से उस दीवार में कीले ठोका करता था। तकरीबन 10 15 20 दिन जब समय बीत गया तो इसके ये क्रोध जिस दोस्त को आता था, इसने सोचा कि मुझे जितना देर क्रोध आता है उसे कई ज्यादा समय मुझे इस कील ठोकने में लग जाता है, क्यों ना मैं अपना गुस्सा कम करना शुरू करूं। तो फिर ये बंदा जो गुस्सा करता है फिर आता है और उस दिन जो है कि 8 कीले ठोकता है। फिर अगले दिन आता है तो 6 कीले ठोकता है। अगले दिन आता है तो 10, मतलब कि धीरे धीरे वो कीले कम होते चली जाती है। अगले दिन आता है तो 2 कीले ठोकता है। तुम आखिर ये काम उसे करवा क्यों रहे हो? बोला कि इस काम को करने के लिए मैं तुम्हें बहुत सारा प्राइज दूंगा, इस ऐसा प्राइज दूंगा कि तुम अपने जीवन में याद नहीं रखोगे कि ऐसा भी प्राइज कहीं मिल सकता है। एक दिन ऐसा भी समय आया कि उस दिन उस बंदे ने एक भी कीले जाकर के वहां नहीं ठोकी और जाकर के अपने दोस्त को बताया कि मेरे भाई, आज मैंने एक भी कीले उस दीवार में नहीं ठोकी। इसका दोस्त खुश हुआ, उस दीवार के पास जाता है और इसे बहुत अच्छा प्राइज देता है और बोलता है कि अभी काम खत्म हुआ ही नहीं है। वो दोस्त बोलता है कि जिस तरीके से तुमने इसमें कील डाले थे इन सारे दीवालों में, उन कीलों को बारी बारी से करके निकालो। इसका ये गुस्सा वाला दोस्त बारी बारी करके वो कील निकालता है और ये समझ नहीं पाता है कि इसके साथ हो क्या रहा है। जब सारे कीलें निकल जाती हैं तो इसका दोस्त एक साधारण शब्दों में कहता है कि क्या तुम्हें कुछ इन दीवालों में दिखाई दे रहा है? इसका दोस्त कहता है कि नहीं, मुझे कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो दीवार है और इसमें पहले कील लगी हुई थी, अब कील निकली हुई है।
हाँ, एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि इस दीवार पे छोटे-छोटे गड्ढे पड़े हुए हैं, जो कील डालने के समय में पड़े हुए थे। उस दोस्त ने कहा कि मेरे भाई तुम्हारे गुस्सा करने से तुम इस गड्ढे को हटा सकते हो? उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से तुम मेरे भाई जब गुस्सा करते हो, किसी को कुछ भी बोल देते हो, कोई वस्तु तोड़ देते हो, तो वो बातें किसी के दिल में लगती है। तुम उसे बार बार माफी मांग करके सोचोगे कि हाँ वो बातें वो भूल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस बातें की जो धब्बा है उसके दिलों में हमेशा के लिए बनी रह जाती है। उस दोस्त की आंख में आंसू आ गई और उसने उसको गले लगाया। ये रियलाइज हुआ कि मैं गलत हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता के पास जाकर के उस बंदे ने माँ के चरणों में गिरता है, पिता के चरणों में गिरता है और बोलता है कि ज़िंदगी में मैं कभी गुस्सा करूँगा ही नहीं। इस कहानी से मुझे यही सीख मिलती है, यार हम सभी को यही सीख इस कहानी से मिलती है, यार परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा में बोल दिया गया बात जो है कि सामने वाले को बुरा लगता है यार, और उसका दब्बा जो है कि कभी समाप्त नहीं हो सकता, जैसे कील की तरह। इसी तरह की स्टोरीज जानने के लिए आप हमें फॉलो करें। इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें, ताकि ये स्टोरी उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और शायद हो सके कि इस वीडियो के माध्यम से अगर 2-4 आदमी भी गुस्सा करना बंद कर दे, तो मैं मानूंगा कि इस वीडियो के बनाने का